वाड्रप नगर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर। शराबी शिक्षक नारायण सिंह को किया गया निलंबित। स्कूल में बच्चों के साथ नशे में किया था डांस। छत्तीसगढ़ में 1114 बस संचालकों को नोटिस। बस संचालकों को 7 दिन में कराना होगा परमिट रिन्यू। परिवहन विभाग ने भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ से बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी। दुर्ग और पटना के बीच चलेगी सप्ताह की स्पेशल ट्रेन। 4 फेरे के लिए मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर छत्तीसगढ़ और बस्तर में भारी बारिश की संभावना। अगले 5 दिन तक एक्टिव रहेगा मानसून। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर वाड्रप नगर से, जहां IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। शराबी शिक्षक नारायण सिंह को निलंबित कर दिया गया है। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद यह एक्शन हुआ है। शिक्षक ने नशे में क्लासरूम में डांस किया। स्कूल में बच्चों के साथ नशे में डांस करते वीडियो वायरल हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की है। IBC 24 की खबर का ये एक बड़ा असर देखने को मिला है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तर छत्तीसगढ़ और बस्तर में भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिन तक मानसून एक्टिव रहेगा। ऊपरी हवा का चक्रवात भी पूरी तरह से सक्रिय है। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तर छत्तीसगढ़ और बस्तर में भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिन तक मानसून एक्टिव रहेगा। ऊपरी हवा का चक्रवात भी सक्रिय है। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरबा में गुरुवार को हुई मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इससे वार्ड नंबर 12 के चिमनी भट्टा में जल भराव की स्थिति बन गई। यहां नालियों का कचरा और सीवर की गंदगी के साथ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इस बीच कटघोरा थाना क्षेत्र के कोरबी गांव में एक हादसा सामने आया। रेलवे ट्रैक में काम कर रहा एक मजदूर तेज बहाव वाले नाले में बह गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन और स्थानीय लोग खोजबीन में जुटे हुए। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कोरबा में गुरुवार को ही मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। इधर कवर्धा की तस्वीर भी दिखाते हैं। कवर्धा में बारिश ने राहत दी है। हाफ नदी में आई इस साल की पहली बाढ़। जनवरी के बाद पहली बार यहां पर अब पानी बहते हुए नजर आ रहा। नदी में पानी देख किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। 24 घंटे से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। तो कवर्धा में बारिश ने राहत दी है। हाफ नदी में आई इस साल की पहली बाढ़। जनवरी के बाद पहली बार पानी बहा है। नदी में पानी देख किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। 24 घंटे से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। तो कवर्धा से ये बड़ी खबर है। एक तरफ जहां भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही, तो कवर्धा में इस बारिश ने लोगों को राहत दी है। दरअसल हाप नदी में इस साल पहली बाढ़ आई है और जनवरी के बाद ये पहली बार यहां पर इस तरह के जल भराव की स्थिति है। नदी में पानी देख किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। 24 घंटे से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। ये कैसे बाढ़ आ रहा है, शानदार। इधर पेंड्रा में बारिश ने कहर बरपाया। तेज बारिश के बीच पुलिया बह गई और गौरेला कारी आम के बीच बने पुलिया में ये कार एक बह गई है। ग्रामीणों ने कार सवार को रेस्क्यू किया। तस्वीरें आप देखिए। पेंड्रा रोड बिलासपुर से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। तो पेंड्रा में बारिश ने कहर बरपाया। तेज बारिश के बीच पुलिया में एक कार बह गई। गौरेला कारी आम के बीच बने पुलिया में कार बह गई। ग्रामीणों ने कार सवार कर रेस्क्यू किया है। पेंड्रा रोड का बिलासपुर से अब आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां बारिश से जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है। सलका डायवर्सन में बाढ़ की स्थिति बन गई है। अरपा भैंसाजार बैराज के गेट खोले गए हैं। निचले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तो बिलासपुर से यह बड़ी खबर है, जहां बारिश से जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है। सलका डायवर्सन में बाढ़ की स्थिति बन गई है। अरपा भैंसाजार बैराज के गेट खोले गए हैं। निचले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर। बारिश के बाद अब देखिए जलाशयों का जल स्तर है वो बढ़ गया है। सलका डायवर्सन में बाढ़ की स्थिति अब यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। अरपा बैसाजार बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। निचले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की संभावना है, इसके लिए अलर्ट जारी किया है। जशपुर में शासन प्रशासन के सुस्त रवैया का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा और इसका ताजा उदाहरण एक वायरल वीडियो में देखने को मिला। दरअसल मनोरा क्षेत्र सातलू टोली गांव में पुल टूट गया, जिसके चलते गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती। ऐसे में ग्रामीणों को पैदल चलकर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। गुरुवार को भी संगीता बाई नाम की गर्भवती महिला को अचानक पीड़ा शुरू हुई तो गांव के मितानिन को बुलाया गया। मितानिन बिफनी बाई ने बिना किसी देरी के महिला को अपने पीठ पर लाद कर 1.5 किलोमीटर तक पैदल चली और तब कहीं जाकर गर्भवती महिला एंबुलेंस तक पहुंच पाई। इस दौरान टूटी हुई पुलिया के नीचे से पैदल चलकर जाना पड़ा। गनीमत रही कि नदी में पानी का तेज बहाव नहीं था, नहीं तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। संगीता बाई नाम के एक हमारे एनसी केस हैं जो विकासखंड बगीचा के रहने वाले हैं। नदी के जो मेड़ है या नाला के जो मेड़ है वो टूटा हुआ पाया गया, जिसके कारण से रात में लाना संभव नहीं था, तो सुरक्षित प्रसव घर में कराया गया। और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सुबह उपचार कराने के लिए अस्पताल ला रहे थे तब का वायरल है और अस्पताल में उसका पूर्ण तरह से उपचार किया गया। छत्तीसगढ़ में 1114 बस संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने नोटिस भेजा है। परमिट खत्म होने के बाद भी ये बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। 7 दिन में परमिट रिन्यू कराने का आदेश दिया गया है। बस संचालकों को 7 दिन में परमिट रिन्यू कराना होगा। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में 1114 बस संचालकों को नोटिस जारी किया गया। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने ये नोटिस भेजा है। दरअसल परमिट इनका खत्म हो गया है और परमिट खत्म होने के बाद भी ये बसें चल रही हैं। अब इन्हें 7 दिन में परमिट रिन्यू कराने का आदेश दिया गया। बस संचालकों को 7 दिन में परमिट रिन्यू कराना होगा। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। 420 नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी घर से नशीले टैबलेट बेचता था। आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई किया। तो अंबिकापुर से यह बड़ी खबर है। 420 नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी घर से नशीले टैबलेट बेचता था। आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने यह कार्रवाई की है। इधर छत्तीसगढ़ से बिहार जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दुर्ग से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। एससीआर ने दुर्ग से पटना स्पेशल ट्रेन शुरू की है। 6 जुलाई से शुरू होकर महीने में 4 बार ये ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से बिहार जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुर्ग से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। एससीआर ने दुर्ग से पटना स्पेशल ट्रेन शुरू किया। 6 जुलाई से शुरू होकर महीने में 4 बार ये ट्रेन चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में किताबों की कमी के बीच प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब निजी स्कूल प्रबंधन खुद स्कैन कर किताब बांट पाएंगे। गुरुवार को पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे ने बताया कि सरकारी स्कूलों में अनियमित तरीके से किताब बांटने को लेकर राज्य सरकार ने स्कैन कर इसे बांटने का फैसला लिया था और इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क किताबें बांट चुके हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की किताबों में स्कैनिंग में दिक्कत आ रही थी, इसलिए छात्रों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। किताबों का वितरण निजी स्कूलों को सौंप दिया जाए, जिससे बच्चों को समय पर किताबें मिल सकें। निजी स्कूल 7 दिनों के अंदर किताबों का स्कैन कर इसका रिपोर्ट पाठ्य पुस्तक निगम में जमा करेंगे, जिसके बाद 6 से 7 दिनों के अंदर प्रदेश के सभी स्कूलों में निःशुल्क किताबें पहुंच जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्राइवेट स्कूलों को उनके किताब पूरा चालान के साथ रिसीविंग लेकर उनको दे दिया जाए। 7 दिन के अंदर वो अपने स्कूल में जाकर स्कैन करके हमको रिपोर्ट दें। ये महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए लिया गया कि स्कूल का सत्र चालू हो चुका है और वहाँ के टीचरों को डिपो में परेशान ना हो, समय पे किताब पहुंच जाए।
कवर्धा में सरकारी कार्यालयों की लापरवाही और कर्मचारियों की लेट लतीफी पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिला पंचायत, जिला अस्पताल और शासकीय स्कूल का निरीक्षण किया। समय पर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए मेन गेट पर ही कलेक्टर कुर्सी लगाकर बैठ गए। जैसे ही देरी से पहुंचे कर्मचारी कार्यालय में दाखिल होने लगे, उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। कुछ कर्मचारी तो मुंह छुपाते हुए नजर आए, लेकिन सभी को कलेक्टर के सामने आना पड़ा और फिर कलेक्टर ने लेट से दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को कान पकड़कर माफी मंगवाई। देर से आने वाले कर्मचारियों की कलेक्टर ने जमकर फटकार लगाई। शर्मिंदगी के चलते कई कर्मचारियों ने सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर माफी भी मांगी है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूसरे बार मौका नहीं, ठीक है, ठीक है, कल से नहीं होना चाहिए, है ना। मुझे सुपास दे के छोड़ूंगा, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। दूसरे बार मौका नहीं, ठीक है, ठीक है ना। मुझे सुपास दे के छोड़ूंगा, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। दूसरे बार मौका नहीं, ठीक है, ठीक है, कल से नहीं। अभी तो जिला पंचायत गया था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और ये स्कूल गया हूँ। अभी कुछ शिकायत भी आ रही थी कि समय पे कर्मचारी बारिश के नाम से नहीं आ रहे हैं, और वैसे नियमित रूप से मैं चेक भी करते रहता हूँ ताकि कर्मचारी समय पे आए और अपना काम करें। एक शोकॉस जारी करवा रहे हैं, वहाँ कारण हालांकि बता रहे हैं बारिश के नाम से थोड़ा लेट हो रहे हैं करके। तो जो कर्मचारी आज नहीं आए थे, जो नियमित रूप से ऐसा करते हैं, सबको आज शोकॉस जारी कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में मछली खाने से एक की मौत हो गई है। परिवार के 4 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग ने आसपास के घरों की भी जांच की है। तो ये बड़ी खबर है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में मछली खाने से एक की मौत हो गई है। परिवार के 4 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। को सूचना प्राप्त हुआ कि सिमरदर्रे में फूड पॉइजनिंग से वो ख़त्म हो गई। तो हमारी तत्काल जो टीम हमने रवाना किया वहाँ सिमरदर्रे पीएससी से, तालाब से मछली पकड़ के लाए थे और घर में सभी ने मछली का सेवन किया था, जिसमें उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शाम को खाना खाए सब, उसके बाद सो गए। फिर सुबह खाना खाने के बाद हाँ उल्टी दस्त से शुरू हुआ। भोजन में से चावल नहीं खाए थे और सब्जी में से मछली। तो सुबह जो हमारी लड़की थी बड़ी वाली, वो ध्यान था। शरद हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। शरद, मछली खाने से एक की मौत हुई है, 4 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। अब तक क्या सामने आ पाया इस पूरे मामले में? ये मरवाही ब्लॉक का मामला है, जहाँ पर गुलाब सिंह के परिवार ने कल तालाब से मछली लेके आई थी, नदी से मछली लेके आए थे, और इसका जब इन्होंने चावल और मछली का सेवन किया, इसमें इनकी एक बेटी 25 साल की जागेश्वरी, जो कि जिसकी तबीयत बिगड़ने लगी, साथ ही साथ तीनों सदस्यों की जब तबीयत बिगड़ी पर हालात स्थिति अनियंत्रित हुई, तो इस दौरान तबीयत ज्यादा बिगड़ने से 25 साल की जो लड़की है जागेश्वरी, इसकी मौत हो गई। अभी फिलहाल 3 जो घायल है उनका उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक उपचार किया जा रहा है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अंबिकापुर शहर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। ठगों ने सीआरपीएफ के एक एसआई को भी डिजिटल अरेस्ट कर 22 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ एसआई आर महेंद्रन डिजिटल अरेस्ट हो गए। पीड़ित ने घटना की सूचना थाने में दर्ज कराते हुए बताया कि उन्हें 6 मई को मोबाइल में एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसके कॉलर ने खुद को दिल्ली पुलिस का अफसर बताया और उन्हें गैर कानूनी काम करने की बात कहते हुए डिजिटल अरेस्ट किया। इसके बाद साइबर ठगों ने 17 दिन तक पीड़ित को भय दिखाकर लाखों रुपए का चूना लगा दिया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 6/6/25 से 23/6/25 के बीच में उनको एक अननोन नंबर से कॉल आया, जिसमें आपको अपने आप को जो है ठग दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताते हुए उनके साथ में करीबन 22 लाख रुपए की जो है वो ठगी किया है। उक्त प्रकरण में एफआईआर की गई है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
बस्तर पुलिस को एक साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1,15,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम देने वाले 3 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये ठगों का गिरोह जामताड़ा उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं। दरअसल साइबर ठग गिरोह ने बस्तर के एक युवक से 7 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। आरोपी ने युवक के मोबाइल में एक फाइल डाउनलोड करवाकर ठगी को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 शातिर ठग मोहम्मद सलीम, राजकुमार गौतम और तीसरा आरोपी साइबर ठग गिरोह के सदस्य हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 56 एटीएम और 8 मोबाइल और 92,000 रुपए नकद बरामद किए। इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कि प्रार्थी ने बताया उनके अकाउंट से 7.5 लाख का लोन लिया गया और 7.5 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट्स पे ट्रांसफर हो गए। इसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुरंत एक एफआईआर की गई थी और 27 जून को 3 लोगों को अरेस्ट करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया था। ये 3 लोगों को मुंबई पुलिस के मदद से वहाँ पे मुंबई में अरेस्ट किया गया। अभी इस कार्रवाई में हमें 56 एटीएम कार्ड्स, 92,000 रुपीज़ कैश और लगभग 8 मोबाइल फोन्स रिकवर हुए हैं। रायपुर से खबर, जहां रायपुर पुलिस के इंस्टाग्राम आईडी पर अश्लील वीडियो पोस्ट किया गया। इंस्टाग्राम पेज हैक होने की आशंका है। इंस्टाग्राम आईडी पर 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 2 अश्लील वीडियो इसमें पोस्ट किया गया। कुछ देर बाद इस वीडियो को हटा लिया गया। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां रायपुर पुलिस के इंस्टाग्राम आईडी पर अश्लील वीडियो पोस्ट होने का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पेज जो है वो हैक होने की आशंका है। इंस्टाग्राम आईडी पर 80,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। 2 अश्लील वीडियो इसमें पोस्ट किए गए और कुछ देर बाद इसे हटा लिया गया। 2,000 करोड़ रुपए के चर्चित घोटाले मामले में पूर्व सरकार की आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में है और इस मामले में जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कवासी लखमा कोई सीरियल किलर नहीं है, जिसको लेकर सरकार उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर रही है। सरकार का व्यवहार कांग्रेस के नेताओं से आरोपियों जैसा है, जबकि अब तक इस मामले में सिर्फ जांच हो रही है। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायपुर के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद से ही सियासत गरमाने लगी। भाजपा के सांसद ने भी आरोप लगाया कि भ्रष्ट और घोटालेबाज नेताओं और मदद करने में कांग्रेस आगे रहती है। आप जेल के बाजू में आपका न्यायालय है। कवासी लखमा जी ऐसा कौन सा खूंखार अपराधी है जो कि अगर जेल से बाहर आकर अगर कोर्ट चले जाते हैं तो सरकार को नुकसान होगा या किसी आम जनता को नुकसान होगा? कोई सीरियल किलर तो नहीं है वो। और कांग्रेस के लोग चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे और यही काम कांग्रेस के लोगों ने 60 साल किया, केंद्र में भी किया और छत्तीसगढ़ को 5 साल उनको, छत्तीसगढ़ के देवतुल्य जनता उनको सरकार बना के शासन चलाने का मौका दिया। लेकिन 5 साल में चावल घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला जैसा घोटाला किया और आज उसका परिणाम भोग रहे हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक्शन जारी है। जयपुर में ईडी ने एक होटल में कार्रवाई की जहां सौरभ आहूजा चोरी छिपे शादी कर रहा था। लेकिन जैसे ही आरोपी को ईडी के पहुंचने की भनक लगी, सौरभ 7 फेरे लेने के बाद से फरार हो गया। बता दें कि भोपाल से सौरभ आहूजा की फैमिली महादेव बेटिंग ऐप के लिए काम करता है। सौरभ सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला से जुड़े काम करता है। महादेव बेटिंग ऐप की मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की शादी दुबई में हुई थी, जहां शादी पार्टी में प्लेन बुक करने में भी सौरभ आहूजा का नाम सामने आया था। इस मामले में ईडी ने 3 लोगों को फ्लाइट से ही रायपुर लेकर आए। महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ से ईडी की टीम गई थी। कवर्धा जिले ने 20 जून को 2 विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दरअसल जिले का वाटर लेवल क्रिटिकल जोन में चला गया है, इसलिए जिले के कलेक्टर ने मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत सभी को सोख्ता गड्ढा खोदने की अपील की, जिसके तहत 12 घंटे में 1 लाख से अधिक सोख्ता गड्ढा श्रमदान से खोदा गया। साथ ही जल संरक्षण के लिए जिले के 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ संकल्प लेकर इतिहास बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि जल संरक्षण के लिए कलेक्टर ने पहल की, जिसके बाद हम लोगों ने गड्ढा खोदकर जल संरक्षण का संकल्प लिया है। महाअभियान में कलेक्टर ने फावड़ा उठाकर ग्राम सोख्ता गड्ढा खोदा। खास मौके पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने गड्ढों की रिपोर्ट लेने के बाद दोनों रिकॉर्ड्स के लिए कलेक्टर को अवार्ड दिया है। वाटर लेवल उतरत रही साहब, एकर नाम से ला
गड्ढा बनाए के योजना बताई थी ना सचिव साहब, तो आज तुरंत सन केवल काम करे। हमारे यहाँ एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी पंचायत दिवस के दिन जो है मोर गांव मोर पानी एक महाअभियान की शुरुआत की गई थी। इसी तारतम्य में हमारे जिले में जन सहयोग से एक ही दिन में आज के दिवस सुबह से लेकर शाम तक लगभग 1 लाख जो है शोक पिट बनाने का निर्णय लिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक नहीं बल्कि 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं। पहला रिकॉर्ड है सबसे अधिक संख्या में शोक पिट का निर्माण करना। 12 घंटे की अवधि में सबसे अधिक संख्या में आज यहाँ पर शोक पिट का निर्माण किया गया है।